गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। बहुत दिनों बाद व्लॉग डाल रही हूँ। 2-3 दिन से बिल्कुल भी तबीयत सही नहीं थी, लेकिन अब कुछ बेटर फील कर रही हूँ, इसलिए सोचा आज सुबह से व्लॉग बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो सुबह सुबह आज मैंने अपना रूटीन थोड़ा सा चेंज किया है। आज मैं 4:30 बजे उठ गई थी और उठते ही सबसे पहले मैंने फ्रेशन अप हुई और आके अपने लिए पानी गर्म करने के लिए रख दिया है, क्योंकि गले की ना मेरी बैंड बजी पड़ी है। तो बस गर्म पानी लेके आके बैठ गई थी। अभी थोड़ा सा सिप सिप करके इस पानी को आराम से पीऊँगी और उसके बाद मैं लग गई थी अपने वर्कआउट में। तो सुबह उठने का मेन रीज़न मेरा यही है कि मैं घर का जब सारा काम कंप्लीट करके वर्कआउट करती हूँ ना, तो मैं उसमें अपना 100% नहीं दे पाती हूँ। लेकिन आज से मैंने डिसाइड किया है कि पहले सबसे पहले मैं सुबह उठ के फ्रेशन अप होके पानी वानी पी के ना अपना वर्कआउट करूँगी 20 मिनट का। थोड़ी देर योगा और स्ट्रेचिंग करूँगी और उसके बाद घर के कामों में लगूंगी। क्योंकि देखिए, घर के काम तो ख़त्म होने वाले हैं नहीं, वो तो चलते ही रहेंगे, नॉन स्टॉप हम लोगों की लाइफ में आते ही रहेंगे। अपनी हेल्थ पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने सुबह जल्दी उठना शुरू किया है। आधा घंटा, वैसे मैं 5 बजे उठती थी, अब 4:30 बजे उठती हूँ, जिससे कि आधा घंटा मैं अपना वर्कआउट अच्छे से कर पाऊँ और उसके बाद घर के काम मैं धीरे धीरे करके निपटाती रहूँगी। तो आज मैंने वर्कआउट तो किया ही था 20 मिनट का, साथ साथ मैंने 10 से 15 मिनट योगा भी किया था, थोड़ा स्ट्रेचिंग वगैरह भी किया था, जिससे ना बहुत रिलीफ मिला बॉडी को। जो भी आपका बैक पेन होता है, आपके शोल्डर पेन होते हैं ना, उसमें सब में रिलैक्स मिलता है। फिर थोड़ी देर मैं बैल्कनी में आ गई थी, और जब हम बच्चों को ज़्यादा गोद वोद में लेते हैं ना, तो हमारा पॉस्चर थोड़ा सा बिगड़ जाता है शोल्डर वाले एरिया का। तो इस तरीके से अगर आप स्ट्रेच करोगे ना अपने हाथों को पीछे करके किसी रेलिंग या डोर को पकड़ के, तो आपको आपके शोल्डर पेन में बहुत आराम मिलता है और ये पॉस्चर भी आपका करेक्ट करता है। थोड़ी देर तो मैं बैल्कनी में खड़ी रही, उसके बाद फिर ये कपड़े वगैरह सब सूख गए थे, तो मैंने सोचा अभी तो काफ़ी टाइम है दूसरे काम करने में, तो क्यों ना पहले ये कपड़ों को ही फोल्ड करके रख देती हूँ। मैं 2-3 दिन से वॉशिंग मशीन लगा ही नहीं रही थी। कल संडे को मैंने बहुत सारे कपड़े धोए थे, क्योंकि बेटर फील किया, तो अभी ये थोड़े से कपड़े ना रात में सूखने के लिए डाले थे। बाकी जो धुले थे वो शाम को ही मैंने फोल्ड करके डाइनिंग टेबल पे रख दिए थे। तो इन कपड़ों को तो मैं बाद में अलमीरा में लगाऊंगी। सबसे पहले अभी मैं पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी। सुबह उठने के काफ़ी फ़ायदे होते हैं, ये आपने काफ़ी व्लॉग्स में देखा होगा, काफ़ी लोगों के मुंह से सुना भी होगा। बट इट टोटली डिपेंड ऑन अस कि हम अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं। या तो हम फ़ोन लेके बैठ जाएं, दूसरों के स्टेटस चेक करें, डीमोटिवेट हो जाएं, डिप्रेस्ड हो जाएं, या फिर अपनी हेल्थ पे फोकस करें, अपने घर के कामों पे फोकस करें और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपना दिन की शुरुआत करें। तो मैं दूसरा ऑप्शन प्रेफर करती हूँ। झाड़ू वगैरह लगाने के बाद मेरे को अपना डिटॉक्स पाउडर लेना होता है, जीरा सौंफ अजवाइन वाला, तो वो 1 गिलास गर्म पानी के साथ ले लिया था। थोड़ी देर मैं इधर उधर टहलती रहती हूँ, छोटे मोटे घर के काम निपटाती रहती हूँ, तब तक हस्बैंड उठ जाते हैं और ये टाइम होता है मेरा और उनका आराम से बैठ के चाय पीने का। तो बस चाय बना ली थी, आराम से जाके चाय पियेंगे। बच्चे दोनों उठ गए थे, तो हमने उनको बाहर लाइट बंद के दोबारा से सुला दिया था, जिससे कि अपनी चाय इंजॉय कर पाएँ। तो बस वे चाय पी और फिर हस्बैंड थोड़ा अपना वर्कआउट वगैरह करते हैं और मैं आ जाती हूँ किचन में, क्योंकि मुझे टिफ़िन की प्रिपरेशन करनी होती है। तो सबसे पहले मैं स्वाविक की टिफ़िन की प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगी। मोस्टली मैं स्वाविक को पराठा सब्जी या स्टफ़ पराठा ही देती हूँ। तो आज उसके टिफ़िन में गाजर आलू मटर की सब्जी जा रही है, तो सबसे पहले मैंने वही बनानी रेडी की थी, क्योंकि स्वाविक हमारे यहाँ सबसे पहले जाता है। तो बस गाजर को तो मैंने रात में ही कट करके रख दिया था, आलू काटे, मटर डाली है और बस इसको जीरा हींग में छौंका दे दिया है और घर के जो ड्राई मसाले होते हैं बेसिक वाले वो डाल दिए, नमक के साथ इसे पकने के लिए छोड़ दिया था। साथ साथ मैंने ना हस्बैंड की टिफ़िन की भी तैयारी स्टार्ट कर दी थी। तो अभी मैं हस्बैंड के टिफ़िन में सब्जी के साथ दाल और राइस और रोटी भी भेजूंगी। तो दाल अभी मैंने ना थोड़ी देर पहले भिगा के रख दी थी, अरहर की, और इसमें मसूर की दाल थोड़ी सी मिला दी है। तो इसको प्रेशर कुक होने के लिए रख दूंगी, साथ में राइस भी बनने के लिए रख दूंगी। तो मैं ना लंच तक का जो भी मेरा मेन्यू होता है ना, वो इसी टाइम पे मैं बना देती हूँ, जिससे कि मैं बाद में फिर फ्री रहूँ लंच टाइम पे, ज़्यादा कुछ मुझे कुकिंग ना करना पड़े। सारा लंच मेरा इसी टाइम पे बन जाता है और मैं फिर अच्छे से अपने लिए टाइम निकाल पाती हूँ। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका लगता है मुझे खुद के लिए टाइम निकालने का। तो यहाँ पे है ना, जब तक ये सब सब्जियाँ वगैरह दाल वगैरह पक रही होती है, जो भी बर्तन होते हैं वो मैं हाथों हाथ धोते हुए चलती हूँ, जिससे कि ज़्यादा बर्तन ना इकट्ठे हों और ज़्यादा वर्क का प्रेशर ना आए मेरे ऊपर। तब तक दिन भी निकल चुका होता है और देखिए बाहर का मौसम कितना बढ़िया लग रहा होता है।
यहाँ पे गाजर आलू की बढ़िया सब्जी बन के रेडी है। थोड़ा सा धनिया डाला है उसके ऊपर से, अच्छे से मिक्स कर दूंगी। इसे मैंने दूसरे बर्तन में निकाल लिया था और जैसे सबकी मम्मियाँ करती थी ना, हमारी भी मम्मियाँ करती थी। फिर उसी कढ़ाई में सरसों का तेल डाला है, उसमें जीरा हींग डाला है, लहसुन हरी मिर्च डाली है। जब ये लहसुन हरी मिर्च अच्छे से भुन गया तो इसमें प्याज डाल दिया। प्याज अच्छे से भुन गया तो इसमें डाल देंगे टमाटर, कड़ी पत्ता वगैरह। और अब मैं तैयारी कर रही हूँ दाल में छौंका लगाने का। तो मैं ज़्यादा बर्तन नहीं गंदे करती हूँ, एक ही कढ़ाई में कोशिश करती हूँ सारी चीज़ें फटाफट बन जाएं। तो छौंका तैयार हो गया, उसमें दाल ट्रांसफ़र कर दी है। दाल भी बढ़िया से बन के हो जाएगी रेडी। थोड़ा सा पानी डाल दिया है इसमें और ऊपर से हम इसमें डाल देंगे धनिया। ये सब आदतें हमने अपनी मम्मियों से ही सीखी हैं। जब मम्मी ऐसा करती थी तो हम लोग मम्मी से कहते थे यार तुम कितने बर्तन बचाती हो, दूसरा ही बर्तन यूज़ कर लो। लेकिन अब पता चलता है कि मम्मियाँ ऐसा क्यों करती थी कि एक ही बर्तन में सब बनाने की कोशिश करती थी। क्योंकि हमारे पे ना काम बहुत कम हो जाता है, क्योंकि बर्तन बहुत कम हो जाते हैं तो काम भी कम हो जाता है। इसलिए ये वाला तरीका मुझे सबसे बेस्ट लगता है। यहाँ पे मैंने फिर स्वाविक का सबसे पहले टिफ़िन लगा दिया था, पराठा सब्जी, साथ में एप्पल और स्ट्रॉबेरी रख दिया था। उसको टिफ़िन में मैं 2 डेट्स ज़रूर देती हूँ, उसके सीड्स निकाल देती हूँ। वो टिफ़िन लेके स्कूल चला जाता है, पापा उसको बस तक ड्रॉप कराते हैं उसके, और मैं लग जाती हूँ ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी में। तो ब्रेकफास्ट में आज मैंने बनाई है नमकीन सेवइयाँ आलू प्याज और मटर डाल के। और तब तक हस्बैंड के लिए रोटी वगैरह सब बना दी थी, तो उनका टिफ़िन भी मैं हाथों हाथ पैक करते हुए चलती हूँ। तो सारे काम मैं निपटाते हुए चलती हूँ। और बीच में है ना कोई बच्चा ज़रूर उठ जाता है, तो उसको भी देखना होता है। क्योंकि हस्बैंड के पास इस टाइम बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है, उनको रेडी होना होता है, पूजा करनी होती है, तो वो तो एकदम भाग दौड़ में होता है। तो मैं किचन भी संभालती हूँ, साथ साथ बच्चों को भी देखते हुए चलती हूँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे से होंगे। एंड वेरी सॉरी टू यू ऑल, क्योंकि काफी दिनों से मैं व्लॉग नहीं डाल रही थी। आपने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा ही होगा कि मेरी तबीयत थोड़ी थोड़ी खराब हो रही थी, और फिर है ना अचानक से मेरी तबीयत काफी खराब हो गई, काफी कोल्ड वगैरह हो गया था। और जब मेरी तबीयत खराब होती है ना, तो ऑलरेडी मेरे पास घर का काम, बच्चों का काम और खाना पीना ये सब इतना होता है ना कि उसके बाद कैमरा लगा के व्लॉगिंग भी करूँ, इतनी ताकत मेरे अंदर नहीं बचती है। तो फिर मैंने ना 2-3 दिन का ब्रेक ले लिया था। फिलहाल मेरी तबीयत काफी हद तक बेटर है, गले में थोड़ा सा इन्फेक्शन है, थोड़ी सी खराश सी है, लेकिन आई एम फाइन। तो आज से दोबारा से व्लॉगिंग अपनी स्टार्ट करते हैं। सुबह की शुरुआत मेरी 4:30 बजे हुई आज। थोड़ा जल्दी उठना शुरू कर रही हूँ, थोड़ी आदत डालूंगी जल्दी उठने की, क्योंकि है ना फिर टाइम नहीं मिल पाता है बच्चों के स्कूल जाने का ही, वो मेरे पास 2-3 घंटे होते हैं, और उसमें भी घर के काम रह जाते हैं ना, तो फिर खुद के लिए टाइम नहीं मिल पाता है। इसलिए फिर मैंने सोचा आज से थोड़ा आधा घंटा पहले उठना शुरू करूंगी, तो फिर खुद के लिए टाइम मिल पाएगा। तो 4:30 बजे मैं उठी। जैसे मेरा रूटीन था वो मैंने आपको दिखाया ही है, वो मैंने अपना फॉलो किया। फिलहाल हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं और अभी टाइम हुआ है 8:45, और अब मैं लगूंगी घर की क्लीनिंग में। आज टिया की तबीयत थोड़ी सी खराब है, क्योंकि किसी को भी घर में कोल्ड कफ होता है ना, तो फिर दूसरे पे इम्पैक्ट जरूर आता है। तो टिया को आई थिंक मेरे से कैच हो गया है, तो टिया को आज थोड़ा सा कोल्ड हो रहा है, तो वो अभी सो रही है। सिया उठ गई है। स्कूल जाएंगे नहीं जाएंगे वो तो मैं बाद में डिसाइड करूंगी, जब वो उठेगी उसकी तबीयत देख के। फिलहाल घर का काम सारा ऐसे ही पड़ा है, बस बर्तन मैंने हाथों हाथ धो दिए थे। अभी किचन क्लीन करनी है, सारे बेडरूम क्लीन करने हैं, और घर में पोछा लगाना है, डस्टिंग करनी है। तो ओवरऑल सारा ही काम अभी पड़ा है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं घर के कामों। ये मेरे व्लॉग में मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमेशा मैं अपने क्लीनिंग की स्टार्टिंग किचन से ही करती हूँ, क्योंकि किचन एक बार क्लीन हो जाती है ना, तो माइंड बहुत रिलैक्स हो जाता है। ये आप अपना के देखना, जब आप किचन को अच्छे से क्लीन कर लेते हो ना, तो फिर बाकी घर के काम बहुत आसानी से हो जाते हैं। तो मैं प्रेफर करती हूँ सबसे पहले किचन को क्लीन करना। और हाँ, ब्रेकफास्ट वगैरह मैं हस्बैंड के साथ ही कर लेती हूँ, तो इसलिए मेरे को इस टाइम पे बहुत रिलैक्स होकर काम करती हूँ। भूख भूख नहीं लग रही होती है, पहले पेट पूजा बाकी काम दूजा। तो इसलिए पहले नाश्ता वाश्ता मैं आराम से कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह की पूजा की टेंशन मुझे नहीं होती है, हस्बैंड करके जाते हैं। तो इसलिए मैं आराम से नाश्ता करती हूँ पहले उनके साथ, और फिर क्लीनिंग में लगती हूँ उनके जाने के बाद। तो यहाँ पे पहले किचन का प्लेटफॉर्म वगैरह क्लीन कर लिया था। ये रैक थोड़ा सा गंदा लग रहा था, इसको भी अच्छे से क्लीन कर लिया था। तो जो भी चीज़ आपको गंदी लगती है ना, उसे उसी टाइम पे क्लीन करते जाओ ना, तो आपका घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहेगा, अच्छे से मैनेज रहेगा। इस टिप को भी आप आजमा के देखना। 10 मिनट लगता है किसी भी चीज़ को क्लीन करने में, लेकिन
लेकिन आपके हफ्तों का काम बिल्कुल सॉर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे किचन को पहले मैंने प्रॉपरली क्लीन किया, उसके बाद आ गई थी बेडरूम में। टिया अभी सोई रही है, सिया उठ गई थी। तो सिया खेलती रहती है, बच्चे ज़्यादा परेशान नहीं कर रहे हैं, जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं समझदार हो रहे हैं और ईज़िली मैनेजेबल हो जाता है सब चीज़ें। तो बस यहाँ पे बेडशीट मैंने चेंज करनी थी। मैं इलास्टिक वाली बेडशीट ज़्यादा प्रेफर करती हूँ बच्चों के साथ, क्योंकि एक तो ये आसानी से बिछ भी जाती हैं और एक ही जगह पे स्टैक रहती हैं। बच्चे चाहे कूदे फांदे कुछ करें, ये ज़्यादा फैलती नहीं है। तो बस बेडशीट यहाँ पे बिछा दी थी और उसके बाद मैं डस्टिंग वगैरह करूँगी। तो जितना भी ओपन फर्नीचर होता है उसे मैं हर ऑल्टरनेट डे डस्टिंग करती ही हूँ। तो बस हर चीज़ को अच्छे से मैं यहाँ पे क्लीन कर लूँगी। मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ रूम बाय रूम क्लीनिंग करना। ऐसा नहीं है कि एक कमरे का चादर बदल दिया फिर दूसरे कमरे में चली गई। पहले मैं एक रूम को पूरा क्लीन करती हूँ प्रॉपरली, फिर दूसरे बेडरूम में जाके लगती हूँ और इस तरीके से ना मेरा काम बहुत ईजिली मैनेजेबल हो जाता है। और इसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि कहीं पे आपको अगर अपने काम को स्टॉप लगाना है ना तो आप आसानी से लगा सकते हो। नहीं तो अगर आप पूरा घर फैला लोगे ना तो फिर आपको खुद ही नहीं समझ में आएगा कहाँ ख़त्म करूँ कहाँ शुरू करूँ। इसलिए मैं पहले एक रूम को प्रॉपरली क्लीन करती हूँ, उसके बाद जाके दूसरे रूम में लगती हूँ। तो बेडरूम वगैरह मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। आजकल हम एक ही बेडरूम में सो रहे हैं तो दूसरा वाला बेडरूम मेरा बिल्कुल क्लीन ही पड़ा रहता है, उसको ज़्यादा क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर मैं आ गई थी लिविंग रूम में। काफ़ी दिनों से ना यही वाले कवर बिछे हुए थे ब्राउन ब्राउन से, तो बहुत ही ना डल सा हो गया था सब कुछ और तबीयत ख़राब होने के बाद है ना वैसे भी बॉडी थोड़ी डल सी लगती है। तो मैंने सोचा आज थोड़ा सा ना कलर जैसा करते हैं, कलरफुल बनाते हैं अपने लिविंग रूम को। तो मैंने सबसे पहले सोफ़े के कलर जो कवर होते हैं उनको चेंज किया और एक पिंक कलर का कवर मैंने बिछाया जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा था। काफ़ी टाइम बाद मैंने बिछाया। फिर डाइनिंग का भी मैंने कवर चेंज किया, उसको भी एक अच्छा सा उस पर मैंने रनर बिछाया और उसके ऊपर सारी चीज़ें सेट की। तो आज है ना बिल्कुल मैंने घर को अच्छे से सेट किया। तबीयत ख़राब थी, 2-3 दिन से कुछ कर नहीं पा रही थी, तो आज मैंने फुर्सत से सारे काम किए हैं, अच्छे से घर को ऑर्गेनाइज किया, जिससे कि खुद ही है ना आपका मूड अपलिफ्ट हो जाता है, फिर आपको खुद ही अच्छा लगने लगता है सब कुछ। तो यहाँ पे पहले सोफ़े के कवर वगैरह चेंज किए, डाइनिंग का कवर चेंज किया, फिर टेबल का भी कवर मैंने सोचा चलो इसको भी चेंज कर देते हैं, तो इसको भी अच्छे से चेंज करके सेट कर दिया था। फ्रेंड्स, आज टिया स्कूल नहीं गई है, उसकी है तबीयत थोड़ी सी खराब। सिया स्कूल चली गई है और ये जब तक स्कूल जाते हैं ना तब तक मेरे काम में बहुत बार ब्रेक लगता है। तो डस्टिंग वगैरह मैंने सब कर ली थी, झाड़ू तो सुबह ही लगा दी थी, बेडिंग वगैरह सब सेट कर दिया है। अभी बस बारी है पोछा लगाने की, तो पोछा फटाफट से लगा देती हूँ, उसके बाद शावर लूंगी। और टिया का ऐसा कुछ नहीं है प्रॉब्लम, टिया अपना टीवी देखती रहती है, लेटी रहती है, तो मुझे शावर लेने में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगी कि बच्चे परेशान करते हैं। तो बस फटाफट से घर में पोछा लगाते हैं। कपड़े मैंने वॉश होने के लिए लगाई दिए हैं वॉशिंग मशीन में, तो जब तक मैं नहा धो के निपटती हूँ ना तब तक कपड़े भी ड्राई हो जाएंगे। तो चलिए फटाफट से पोछा लगा। तो टिया तो स्कूल आज गई नहीं थी, तो टिया तो आराम से मैंने उसको मेडिसिन वगैरह दे दिया था, तो वो टीवी देख रही थी। जब बच्चों की तबीयत ख़राब हो तो फिर मैं टीवी चला देती हूँ, वो लेटे रहते हैं एक जगह, नहीं तो फिर वो तबीयत ख़राब में भी ना इधर उधर भागते हैं और बीमार पड़ते हैं। तो और फिर मैंने पूरे घर में अच्छे से पोछा वगैरह लगा लिया था और फिर ये कपड़े भी सारे ड्राई हो चुके थे, तो मैंने सोचा चलो कपड़े भी पहले सुखा लेते हैं फिर जाएंगे शावर लेने के लिए। तो बस अभी कपड़े वगैरह भी सब अच्छे से मैं यहाँ पे सुखा दूँगी और ये फिर दोपहर तक सूख भी जाएंगे। जल्दी सुखाओ कपड़े तो जल्दी सूख जाते हैं, फिर जल्दी फोल्ड करके आप इनको अरेंज भी कर सकते हो, तो ये काम भी आपका टाइमली निपट जाता है। तो मुंबई में ना धूप वगैरह का कोई पंगा नहीं होता है, पूरे 12 मासी यहाँ पे धूप रहती है, कपड़े वपड़े सूखने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पे सारे कपड़े सुखा दिए थे। मौसम देखिए बाहर कितना अच्छा हो रहा है और साफ़ सुथरा घर देखिए कितना अच्छा लगता है ना, इतना अच्छा लगता है दिल को ना कि बस ऐसा लगता है जैसे आपकी मेहनत सफल हो गई हो। सो फ्रेश शावर लेके ना मैंने टिया को सबसे पहले सुलाया, क्योंकि उसने दवाई पी थी ना तो थोड़ा सा उसे डिजीनेस हो रही थी, नींद नींद सी आ रही थी, तो उसको मैंने सुला दिया है। और थोड़े से ना बाल गीले गीले से हो गए हैं शावर में, तो इसलिए मैंने खोल लिए हैं, थोड़ा सूख जाएंगे ना फिर उसके बाद बांधूंगी।
तो फिलहाल आपने देखा मॉर्निंग से कैसे भागम दौड़ रहती है, तो आज मैंने आपके साथ अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर किया है कि मैं सुबह कैसे अपने सारे काम मैनेज करती हूँ। अकेले मैनेज करती हूँ, कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है मेरा। बच्चों को देखना, हस्बैंड को ऑफिस भेजना, उनका टिफिन वगैरह, बेटे का टिफिन, सियाटिया का टिफिन, ब्रेकफास्ट, घर की सफाई, सब कुछ मुझे अकेले ही मैनेज करना पड़ता है। इनफैक्ट घर के बाहर के भी जो काम होते हैं वो भी मैं ही मैनेज करती हूँ, लेकिन बहुत कम मैं व्लॉग्स में दिखाती हूँ क्योंकि मैं अकेले ही क्योंकि जाती हूँ तो इतना ज्यादा ना हैंडी नहीं होता कि मैं कैमरा भी लेके चलूं और अपने काम भी निपटा लूं, इसलिए बाहर के काम मैं बहुत कम दिखाती हूँ। या फिर मोस्टली मैं बाहर के काम है ना सैटरडे संडे के लिए रखती हूँ, जिस दिन हस्बैंड घर में होते हैं, तो कम से कम वो मुझे वहां तक ले जाए तो मेरे काम हो पाए। तो मोस्टली ना पूरे घर का जो लोड है ना, वर्कलोड, वो मेरे ऊपर ही है, चाहे वो बच्चों के स्कूल का हो, घर का हो, कुछ भी हो, वो सब मुझी को देखना होता है। हस्बैंड सिर्फ अपने ऑफिस को ही मैनेज करते हैं क्योंकि उनके ऑफिस रूटीन बहुत बिजी रहता है। तो फिलहाल मैंने टिया को सुला दिया है और अभी ये मेरा थोड़ा सा मी टाइम है, मैं फ्री हो चुकी हूँ सारे कामों से। अब आराम से बैठूंगी, थोड़ा सा यूट्यूब वगैरह का काम करूंगी और उसके साथ साथ बनाऊंगी 1 कप सुकून का यानी कि चाय। तो अभी चाय बनाऊंगी, आराम से बैठ के चाय पीऊंगी, यूट्यूब का काम करूंगी। आज मैंने आपके साथ शेयर किया अपना मॉर्निंग रूटीन, और ये मॉर्निंग रूटीन मेरा लंच तक मेरे को फ्री कर देता है क्योंकि सुबह ही सारा लंच बन जाता है ना, तो बस अभी बच्चे आएंगे, उनको लंच कराना है, दैट्स इट। इसके अलावा मेरे पास कोई काम नहीं होता। अब सीधे मेरा काम स्टार्ट होता है शाम को। तो जब आप इस तरीके से मैनेज करते हो ना अपने मॉर्निंग को, तो आप बहुत सारा टाइम अपने लिए निकाल सकते हो, अपने कोई भी एक्स्ट्रा काम के लिए, या अपना मी टाइम, या फिर कुछ भी आप जो भी करना चाहो वो आप निकाल सकते हो। क्योंकि जब तक बच्चे स्कूल आएंगे ना, अब मेरे पास कोई काम नहीं है। टाइम हो रहा है अभी सिर्फ 11:30 हुए और आई एम फ्री नाउ। तो 11:30 बजे से बच्चे 2:30 बजे आते हैं, मेरे को आराम से 2 घंटे मिलते हैं जिसमें मैं कुछ एक्स्ट्रा काम कर सकती हूँ। फिलहाल आज मुझे यूट्यूब का बहुत सारा काम करना है, बहुत सारी एडिटिंग वगैरह करनी है, वो सब करूंगी और चाय पीऊंगी और इस व्लॉग को यहीं एंड करूंगी। विद एन होप कि आपको व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो सिर्फ एक लाइक कीजिएगा और जुड़ जाइए मेरी जर्नी के साथ सब्सक्राइब करके मेरा चैनल। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।